पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन को झारखंड सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। आंकड़ों, अनुमानों और पूर्व की गतिविधियों से ये लगभग तय है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि सोमेश सोरेन को घाटशिला उपचुनाव में बाजी मारनी होगी। लेकिन क्या सिर्फ पिता की विरासत चुनाव जितवा सकती है? क्या युवा सोमेश अपने पिता रामदास सोरेन की साख को बचा पाएंगे या फिर यह सीट भाजपा और चंपई सोरेन की ताकत के सामने फिसल जाएगी? यही कहानी है घाटशिला उपचुनाव की, जिसकी आधिकारिक घोषणा भले ही अभी तक नहीं हुई हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह संग्राम शुरू हो चुका है। तो चलिए आज हम इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। 15 अगस्त को रामदास सोरेन के अचानक निधन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट वीरान पड़ गई। इस कार्यकाल में वे महज 9 महीने तक ही विधायक रहे। 2024 के विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन के समक्ष खुद उनके आंदोलन और सियासत के साथ ही चंपई सोरेन चुनौती बनकर खड़े थे। चंपई सोरेन भले ही खुद घाटशिला विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के जरिए वह एक तरह से खुद ही चुनावी मैदान में थे। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद रामदास सोरेन अपनी और अपनी पार्टी झामुमो की साख बचाने में कामयाब रहे। भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को उन्होंने 22,000 से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया, जिसके बाद उन्हें हेमंत कैबिनेट में शिक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया था। हालांकि रामदास सोरेन के देहांत के बाद उनके बेटे सोमेश सोरेन इस चुनौती का सामना कितनी सहजता से कर पाएंगे, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। घाटशिला में उपचुनाव की अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लिहाजा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही जी तोड़ तैयारियां शुरू कर दी हैं। 6 महीने के भीतर यानी कि नवंबर से जनवरी के बीच ही घाटशिला में उपचुनाव होना है। जिला प्रशासन ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम शुरू भी कर दिया है। परंपरा के अनुसार झामुमो ने यह संकेत दे दिया है कि टिकट उनके बेटे सोमेश सोरेन को ही मिलेगा। आखिरकार यही परंपरा डुमरी में स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी के मामले में देखी गई थी, और यही परंपरा मधुपुर में हाजी हुसैन अंसारी के देहांत के बाद उनके बेटे हफीजुल हसन के मामले में भी भली भांति देखने को मिला था। यानी झामुमो की रणनीति साफ है, भावनात्मक कार्ड खेलना और जनता की सहानुभूति को राजनीतिक ताकत में तब्दील करना। सवाल यह है कि क्या घाटशिला की जनता भी इस कार्ड को स्वीकार करेगी? सोमेश सोरेन ने मैदान में कदम रख दिया है। पिता का श्राद्ध पूरा होते ही वे गांव-गांव घूमने लगे हैं। कहीं हाथ जोड़ रहे हैं, कहीं पुराने समर्थकों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं और यह भरोसा दिला रहे हैं कि पिता के सपनों को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राजनीति केवल भावनाओं पर चलती नहीं, यह रणनीति, संगठन और समीकरणों पर भी टिकी होती है। और यही वह जगह है जहां भाजपा ही नहीं बल्कि जेएलकेएम भी अपने पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा के खेमे में सबसे बड़ा चेहरा चंपई सोरेन का है। कोल्हान की राजनीति में उनका दबदबा किसी से छिपा नहीं है। पिछली बार चंपई के बेटे बाबूलाल सोरेन ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में रामदास सोरेन को कड़ी टक्कर दी थी और करीब 75,000 वोट जुटा लिए थे। हार जरूर हुई, लेकिन प्रभाव का असर साफ दिखा। इस बार भी भाजपा बाबूलाल सोरेन पर ही दांव खेल सकती है। फर्क बस इतना है कि इस बार चंपई खुद मैदान में डेरा डालेंगे। पिछली बार वे पूरे राज्य में प्रचार में व्यस्त थे और अपनी सीट सरायकेला पर भी ध्यान था उनका, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वे जानते हैं कि घाटशिला सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की भी लड़ाई है। राजनीतिक समीकरण और दिलचस्प इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कांग्रेस भी तस्वीर में है। प्रदीप कुमार बलबुंचू का नाम लगातार चर्चाओं में है। वे कभी झामुमो के साथ खड़े नजर आते हैं, कभी अपनी अलग राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस गठबंधन में है, लेकिन गठबंधन में भी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं पनपती रहती हैं। यही वजह है कि बलबुंचू का रुख उपचुनाव को और पेचीदा बना सकता है।
पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदीप बलमुचु खुलकर रामदास सोरेन के साथ थे, उनके समर्थन में उन्होंने प्रचार किया था। इस बार लेकिन वह क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है। वहीं जयराम महतो की पार्टी JLKM के रामदास मुर्मू भी चुनावी मैदान में सोमेश सोरेन को टक्कर देंगे। पिछले चुनाव में उन्हें 8000 से आसपास वोट मिले थे। हालांकि इस बार चुनावी समीकरण अगर बदला और भाजपा या जयराम महतो के पक्ष में गया तो सोमेश सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर इतिहास भी इस चुनाव को दिलचस्प बना देता है। 34 साल बाद घाटशिला उपचुनाव देखने को मिल रहा है। पिछली बार 1991 में सूर्य सिंह बेसरा ने अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर इस्तीफा दे दिया था। उस इस्तीफे ने पूरे राज्य आंदोलन को हवा दी थी। अब 2025 में एक बार फिर घाटशिला उपचुनाव का गवाह बनेगा। इस बार वजह है रामदास सोरेन का असमय निधन। फर्क बस इतना है कि उस दौर में मुद्दा झारखंड राज्य का भविष्य था और अब मुद्दा है एक परिवार की विरासत और दो दिग्गज नेताओं के बीच की टक्कर। सोमेश के सामने चुनौतियां कई हैं। पिता की छवि को बनाए रखना, गांव-गांव के वोटरों का भरोसा जीतना और विपक्ष के आक्रामक प्रचार का सामना करना। सवाल है कि क्या अनुभवहीन सोमेश राजनीति की गहरी बिसात में खुद को संभाल पाएंगे? क्या सिर्फ भावनात्मक लहर उन्हें विधायक की कुर्सी तक पहुंचा देगी या फिर चंपई सोरेन की रणनीति उस लहर को किनारे से पहले ही तोड़ देगी? भाजपा की ओर से सिर्फ बाबूलाल सोरेन ही नहीं बल्कि अन्य नाम भी उभरने लगे हैं। डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन और लखन मार्डी जैसे नाम चर्चा में हैं। यानी भाजपा अपने सभी पत्ते टेबल पर रखने को तैयार है। दूसरी ओर झामुमो के कार्यकर्ता पहले ही सोमेश के नाम पर मुहर लगा चुके हैं। उन्होंने प्रदेश आलाकमान को यह संदेश दे दिया है कि घाटशिला से टिकट सिर्फ और सिर्फ सोमेश सोरेन को ही मिलना चाहिए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे भारी बहुमत से जीत दर्ज कराएंगे। हालांकि यहाँ सवाल सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है बल्कि मंत्री पद का भी है। परंपरा यही रही है कि जिस परिवार से मंत्री का निधन होता है उसी परिवार से किसी को कैबिनेट में जगह दी जाती है। जगन्नाथ महतो के निधन पर बेबी देवी को मंत्री बनाया गया। हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर हफीजुल हसन को बनाया गया। ऐसे में यह कयास जोर पकड़ रहा है कि अगर सोमेश सोरेन चुनाव जीतते हैं तो उन्हें मंत्री पद भी मिल सकता है। सवाल बस इतना है कि क्या हेमंत सोरेन इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और क्या पार्टी आलाकमान भी कार्यकर्ताओं की मांग को मान लेगा? घाटशिला का यह चुनाव एक उपचुनाव भर नहीं है। ये झामुमो और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। यह एक बेटे की अपने पिता के सपनों को बचाने की कोशिश है और एक दिग्गज नेता चंपई सोरेन की राजनीतिक पकड़ की परीक्षा भी। आधिकारिक घोषणा भले ही अभी बाकी हो लेकिन घाटशिला की गलियों में चुनावी हवा बहने लगी है। अब देखना यह है कि जब मतदान होगा तब जनता भावनाओं की तरफ झुकेगी या फिर संगठन की ताकत के साथ जाएगी। बहरहाल चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद और कई समीकरण बनेंगे और कई बिगड़ेंगे। इन सब के बीच घाटशिला की जनता किसे चुनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले महीनों में इस छोटे से विधानसभा क्षेत्र पर पूरे झारखंड की नजरें टिकी रहेंगी। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये रिपोर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।